मेरी तरह ऑर्डिनरी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देख के बोर हो गए हो तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना, जिसमें एक मशीन बताती है कि आपकी मौत कैसे होगी। अब चाहे वो मौत टाइम ट्रैवल से होने वाली हो या किसी जलती हुई हॉट गर्ल से होने वाली मौत हो। इस अटपटी मूवी का नाम है दिस इज़ हाउ यू डाई। रनिंग करती हुई एक लड़की को एक मशीन दिखाई देती है सड़क के साइड पे, जिसका नाम होता है मशीन ऑफ डेथ। ये मशीन कुछ ऐसे काम करती है, अगर आप इसमें एक कॉइन डालोगे तो ये उसके बदले में आपको आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करके देती है। इस मशीन पे लिखा था कि इस मशीन के होल में आपको अपनी उंगली डालनी है और इस मशीन की प्रेडिक्शन 100% सही है। ये पढ़ के वो लड़की उस मशीन में अपनी उंगली डालती है। उंगली डालते ही वो मशीन ऑन हो जाती है और उसका थोड़ा सा ब्लड ले लेती है। ब्लड लेने के बाद वो उसे एक कार्ड देती है जिसके अंदर लिखा होता है ओल्ड एज। ये पढ़ के वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी मौत ओल्ड एज में होगी। इसीलिए वो लड़की खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगती है स्पीड में एक गाड़ी आके उसे हिट कर देती है और उस गाड़ी में और कोई नहीं, एक ओल्ड एज आदमी बैठा हुआ था। यानी कि इस मशीन की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी कि उसकी मौत ओल्ड एज की वजह से होगी, लेकिन वो लड़की इसका उल्टा ही मतलब समझ रही थी कि वो बूढ़ी होके मरेगी। नेक्स्ट डे एक लड़का इस मशीन का यूज़ करता है और वो लड़का एक टेनिस प्लेयर होता है। इस लड़के का भी खून लेने के बाद में वो मशीन उसको काट देती है पैराशूट फेलियर। तो ये बात तो साफ थी कि इस लड़के की मौत पैराशूट फेलियर की वजह से होगी। क्योंकि उस लड़के को पता लग चुका था कि उसकी डेथ कैसे होगी, तो वो डिसाइड करता है कि मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी गेम नहीं खेलूँगा जिसमें पैराशूट का यूज़ होता होगा। अगले ही दिन उस लड़के को फिर से दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आजकल तुम इतना परेशान क्यों रहते हो। तभी ऊपर से एक बैग आके उसके ऊपर गिरता है जो कि पैराशूट का होता है और उस बेचारे लड़के की वहीं पे बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद बारी आती है एक यंग लड़के की, वो भी इसका यूज़ करता है और उसे कार्ड मिलता है हॉट गर्ल, यानी कि उसकी मौत एक हॉट गर्ल की वजह से होगी। ये पढ़ के बेचारा बहुत दुखी हो जाता है और एक सुनसान बीच पे चला जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी उसके पास एक हॉट गर्ल आती है और उसे ऑफ़र करती है कि क्या तुम मेरी पीठ पे सनस्क्रीन लगा दोगे। तो उसका बहुत करता है, लेकिन वो अपने कलेजे पे पत्थर रख के उस लड़की को साफ इनकार कर देता है और उससे दूर चला जाता है। लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की आके उस पर कूद जाती है और उस बेचारे की वहीं पे मौत हो जाती है। तो लो भाई, मर गया वो भी। नेक्स्ट बारी आती है एक लड़की की। उस लड़की के मशीन यूज़ करने पे लिखा आता है टाइम ट्रैवल, यानी कि उसकी मौत टाइम ट्रैवल की वजह से होगी। ये सुन के वो बड़ी खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड के घर पे जाके बताने लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम पागल हो और ऐसी चीज़ पे विश्वास करती हो इसीलिए ऐसा बोल रही हो, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो लड़की बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी उसकी फ्रेंड को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पे घड़ी फेंक के मारती है जो कि उसके सर पे लगने की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है और एक ऐसे टाइम में चली जाती है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो रही होती है। तभी उसे एक गोली आके लगती है और वहीं पे उस लड़की की मौत हो जाती है। नेक्स्ट बारी आती है एक अंकल की, जिसको कार्ड मिलता है बियर का, यानी कि उसकी मौत बियर की वजह से होगी। अब वो ये सोच के हर बियर वाली चीज़ को अवॉइड करने लगता है, अब चाहे वो बियर वाली हनी की बॉटल हो या कैंडीज़ हो या कुछ भी हो। तभी वो फ्रिज खोलता है और फ्रिज में से एक बियर निकालता है और बियर पीने लगता है। तभी उसको याद आता है कि आखिरकार ये भी तो एक बियर ही है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं आज से बियर भी पीना बंद कर दूँगा। तभी उसकी बेटी वहाँ पे आती है और उसे जंगल में चलने के लिए पूछती है, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा होता है। वो उसको मना कर देता है, लेकिन काफ़ी फोर्स करने के बाद वो मान जाता है, क्योंकि उसकी बेटी उससे बोलती है कि हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। वो ड्राइव करके अपनी बेटी को जंगल के रास्ते निकल जाता है। जंगल में आने के बाद वो गलती से जंगल के काफ़ी अंदर चले जाते हैं। अब उसे बियर से डर लग रहा होता है, इसलिए वो अपने साथ एक एक्स भी लाया होता है ताकि वो बियर से लड़ सके। रात को वो टेंट में सो रहा होता है, तभी भी उसे डर लग रहा होता है, लेकिन एंड तक वो समझ जाता है कि इसकी प्रेडिक्शन झूठ है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। आखिरकार वो सब चीज़ें यूज़ करने लगता है और तभी पीछे से डस्टबिन में से एक बियर निकल के उसकी ब्रूटल तरीके से हत्या कर देता है। ये मूवी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।